दिल्ली पुलिस एमटीएस रिक्वायरमेंट 2023 यानी दिल्ली पुलिस के अंदर एमटीएस की जो वैकेंसी हैं वो आने वाली हैं जल्द ही 1-2 महीने में। तो जिस प्रकार से ये एसएससी का एमटीएस होता है उसी प्रकार दिल्ली पुलिस में भी एमटीएस होता है। एसएससी का जो एमटीएस है वो ऑफिस में होता है, मतलब उनका जो कार्य होता है वो ऑफिस में होता है। और जो दिल्ली पुलिस का जो एमटीएस है वो कुछ अलग ट्रेंड है, ऑफिस में न होकर उसका अलग ट्रेंड है। किस प्रकार से, जैसे ये अन्य जो फोर्सेज होती हैं आपकी सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनके अंदर जो ट्रेडमैन होता है ये होता है। और दिल्ली पुलिस में जो एमटीएस है वो इनमें ट्रेडमैन न होकर उनको एमटीएस ही बोला जाता है, दिल्ली पुलिस एमटीएस, लेकिन इसको टैग है वो दिल्ली पुलिस का दिया जाता है। तो ये दिल्ली पुलिस में ही होता है, तो यानी वो आएगा दिल्ली पुलिस के अंदर। और ये जो और होते हैं वो इसमें ट्रेडमैन में आते हैं, जैसे कुक हैं, ऐसे जो भी वैकेंसी होती है उस हिसाब से। तो इसको दिल्ली पुलिस में बोला जाता है। ये कांस्टेबल की वैकेंसी अलग आती है और ये जो एमटीएस है इसकी वैकेंसी अलग आती है। तो अब ये टोटल 811 वैकेंसी अब आई हुई है इसकी। ये यहाँ पे जो भी है कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, स्पिन मोची है, धोबी, ये यानी जो भी है यहाँ पे दी गई है ये सारी वैकेंसी आने वाली है। बहुत ही जल्दी इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, उसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कांस्टेबल के साथ ये भर्ती आएगी, लगभग कांस्टेबल के साथ ही चलेगी। इसका पेपर, इसका एग्ज़ाम, इसके फॉर्म और जो इनकी ज्वाइनिंग है वो भी साथ ही दी जाएगी। तो ये एमटीएस की अच्छी वैकेंसी आने वाली है, अच्छी इसमें अवसर है, क्योंकि इसमें ना तो कोई हाइट का झंझट होता है और मेडिकल भी इसमें नॉर्मल होता है। तो इसमें जो रिटन एग्जाम होता है वही मेन होता है। सैलरी भी इसकी अच्छी है, क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल होता है उसकी सैलरी स्टार्टिंग में लगते ही लगभग 43-44 हज़ार रुपये होती है और इसकी एमटीएस की बात कर लेते हैं तो इसकी लगभग 33-34 हज़ार होती है। तो इसकी कंपैरिजन में बात करें तो सैलरी भी अच्छी है। और दूसरी बात है, जो अन्य जो ट्रेंडमैन होते हैं जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में, उनको अलग अलग जगह पर नौकरी करनी पड़ती है। तो इसको एक तो दिल्ली पुलिस का टैग मिलता है, दूसरा इसको दिल्ली के अंदर ही नौकरी करनी पड़ती है, यानी दिल्ली के अंदर ही रहना होता है उसको। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। तो लड़का और लड़की दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे किस प्रकार से क्या है। सबसे पहले ऑथेंटिक नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे कि कब वैकेंसी आएंगी, कैसे फॉर्म है, क्या इसका सिलेबस है, क्या सारी प्रक्रिया है, पूरी बात करेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं कर्मचारी चयन आयोग एसएससी। तो यानी इसकी जो भर्ती है एसएससी करवाएगा। पहले दिल्ली पुलिस ही करवाती थी, लेकिन अब एसएससी कराएगा, एसएससी के कैलेंडर में ही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती है वो भी एसएससी करा रही है, तो ये भी एसएससी कराएगी। तो ये एक बात है। एसएससी में आपको पता ही सिलेबस क्या होता है, जो नॉर्मल होता है वो सिलेबस की भी हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। परीक्षा का नाम है वो दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविल 2023। पद कितने हैं, 811 रिक्त पद। पहले कुछ दिनों पहले ये नोटिफिकेशन आया था आरटीआई की तरफ से कि 888 पोस्ट पर ये वैकेंसी आएंगी, लेकिन अब 811 पोस्ट पर वैकेंसी आएंगी। पहले ये वैकेंसी किस प्रकार से थी एमटीएस वाली, कि इनको पहले कच्चे दिया जाता था। देखिए, आप सुनते होंगे कि पहले उसको कच्चे लिया, फिर 2 साल बाद में उनको पक्का कर दिया। लेकिन अब ये क्या है कि पूरा सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो इसमें पूरे प्रॉपर तरीके से फॉर्म निकलते हैं, पेपर होता है, एग्जाम होता है, बाद में मेरिट, और उनको शुरुआत से पक्का यानी पूर्ण रूप से ये सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो अब लेटेस्ट इसका जो जवाब है वो आरटीआई का यही है कि 811 पोस्ट आएंगी। तो 811 पोस्टों पर यह आवेदन होगा। अलग अलग पोस्टों पर कितनी वैकेंसी हो उसकी बात करेंगे। परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर है। आवेदन का तरीका ऑनलाइन रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कब, क्या डेट है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो डेट लगभग इसकी जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म भरने जो है वो अक्टूबर 2023 में इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। और एग्जैक्ट बात कर लें तो इसकी 10 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 31 अक्टूबर तक
फॉर्म चलेंगे। ये लेटेस्ट जानकारी है, RTI से प्राप्त की है मैंने। तो उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेंगे और इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग दिसंबर के 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में होगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है वो उसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में होगा। तो उसके बाद में ये करवा दें, क्योंकि ये दोनों भर्तियां साथ ही चलती हैं लगभग। तो पहले इसके साथ ही इसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, पहले कांस्टेबल वालों को और फिर MTS वालों को। तो ये यानी दोनोों भर्ती साथ ही चलेंगी। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो अपने देख लिया। इसका वेतन की बात कर लिए, देखिए यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। तो 18,000 से 56,900, यानी ये जो न्यूनतम जो पोस्ट है उसके हिसाब से उच्चतम पोस्ट। तो वेतन की आपने बात कर ली थी, लगभग 33-34,000 रुपये और इसका वेतन है। फिर बात कर लेते हैं तिथियों की। तो तिथियों की भी मैंने बात कर ली है, तो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है तभी इसमें दिखा रहे हैं। तो तिथि की बता दिया आपको, अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 10 से 31 अक्टूबर तक फॉर्म चलेंगे। इसके एग्ज़ाम की बात कर ली। इसके बाद में ये देखिए पोस्ट वाइज ये दे रखा कि पोस्ट खाना पकाने वाले, सफाई कर्मचारी, धोबी, यानी इनकी जो पोस्ट आएंगी ये भी हम वीडियो में बात करेंगे कि किस। ये मैंने RTO से एक नोटिस लिया हुआ है, जो उसकी भी हम वीडियो में बात करेंगे कि किसकी कितनी पोस्ट हैं, वो सभी जानकारी भी लेंगे। और इसकी जो बात कर लेते हैं, आवेदन शुल्क 100 रुपये है, यानी जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपये। ये सब जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, जो 2018 में जो पहले इससे भर्ती आई थी उसके अनुसार, उस नोटिफिकेशन के अनुसार दे रहा हूँ। इसमें एज की जो बात कर लेते हैं, एज लिमिट कितनी रहेगी, तो एज लिमिट रहेगी 18 से 27। ये तो है जो बेसिक है वो। और जो इसमें जो छूट दी जाती है, जैसे OBC ये जनरल कैंडिडेट है उनको 3 वर्ष की और OBC वालों को 5 साल की, यानी जो भी छूट देते थे वो नियमानुसार वो तो छूट रहेगी। महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, ये दिया गया है। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो शारीरिक मानक परीक्षा योग्यता ये होनी चाहिए, लिखित परीक्षा में 50 अंक, ट्रेड है इसमें 3 कार्य होंगे। पहले तो होगी इसकी लिखित परीक्षा, उसके बाद होगा ट्रेड होगा 20 नंबर का। तो इसमें अनिवार्य रूप से इसको पास करना जरूरी है। तो ये 10 नंबर जिसके आ जाएंगे वो पास हो जाएगा। तो यानी 10 नंबर लाने जरूरी है, ये जुड़ते नहीं है, बस क्वालिफिकेशन है। बाद में दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो मेडिकल है वो नॉर्मल है। ये तो ये होता है। तो इस प्रकार से होंगे। बाद में परीक्षा की बात कर लेते हैं कि इस प्रकार से क्या है। ये जो पैटर्न मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये 2018 में जो भर्ती आई थी, नोटिफिकेशन इसका पहले आया था, शायद 2016 में आया था, उसके अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि इसका भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो RTI ने जारी नहीं किया। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट मिलेंगे आपको, सभी पर्सन 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और 2 भाषाओं में पेपर आएगा, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में आपको पेपर के लिए मिलेगा, इन 2 भाषाओं में पेपर आएगा। ये बात कर ली हमने। 100 रुपये इसकी आवेदन फीस है, 811 वैकेंसी है, ये वैकेंसी है, 100 रुपये फीस है। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे कि इस प्रकार से क्या है नोटिफिकेशन में, वो भी जानकारी लेंगे। तो ये देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो पोस्ट वाइज देख लेते हैं कि किसकी कितनी पोस्ट हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी, उसकी 254 पोस्ट है। बाद में बात कर लेते हैं कि कुक की कितनी है, 270। इसकी इन दोनों की पोस्ट ज़्यादा है और की तो जो नियमित कम रूप से हैं। धोबी की बात कर लेते हैं, धोबी की 104 पोस्ट है। वाटर कैरियर है, इसकी है 26 है। जो मोची है उसकी 29 है और जो नाई है उसकी 28 है। कुक की देखो ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो कुक दिया हुआ है, तो कुक में दोनों की है, क्योंकि हमने वैकेंसी की बात करी, जो महिला और पुरुष जो दोनों हैं, दोनों के लिए वैकेंसी, यानी लड़का और लड़कियों। तो लड़कियों के लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि लड़कियों को खाना बनाना वैसे तो घर पे होता ही है, तो उसको तनख्वाह भी नहीं मिलती है। अगर दिल्ली पुलिस में अगर MTS में उनका सिलेक्शन हो जाता है और कुक में जाते हैं तो उसको उनकी सैलरी मिलेगी, साथ में दिल्ली पुलिस का टैग भी मिलेगा, तो दोनों फायदे हैं। तो महिलाओं के लिए भी एक अच्छा अवसर है। बार्बर है, ये देखिए यहाँ पे सभी दे रखा, पियून है, साइकिल मिस्त्री। तो इस प्रकार से ये जो पोस्ट दे रखे हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा का पैटर्न है, जो टॉपिक वाइज वो किस प्रकार से है, वो देख लें। यहाँ पे सामान्य बुद्धि तर्क संहिता 25% है, संख्यात्मक अभिरुचि के 25% है और जो सामान्य जानकारी उसके 50%। प्रत्येक पर्सन 1-1 नंबर का है, 100 नंबर का है। कांस्टेबल में क्या है
कि इसमें एक तो 10 नंबर का कंप्यूटर जोड़ दिया, और जो 25 नंबर की संख्या बेरोची दे रखी है वो 15 नंबर की, यानी मैथ 15 नंबर का है और 10 नंबर का कंप्यूटर है, तो ये इस प्रकार से 25 हो गया। इसमें टोटल जो ये मैथ है वो 25 नंबर का। तो सिलेबस तो लगभग सेम ही है, इसमें कंप्यूटर नहीं है और उसमें कंप्यूटर है, तो तैयारी आप कर सकते हैं आसानी से। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो अपना फॉर्म फिलअप करें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।